जिस तरीके से हम लोग भारत का परिचय देखे थे, ठीक है, पिछले वाले क्लास में कि किस तरीके से कितने अक्षांशीय विस्तार में हमारा भारत फैला हुआ है, कितना देशांतरीय में विस्तार में भारत फैला हुआ है, ठीक है, और कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ठीक है, और आपका मानक समय कैसे आपका 82.5 डिग्री हम लोग लिए, ठीक है, और किस तरीके से आपका कितना तटीय रेखा वाला राज्य था ना, ठीक है, जैसे आपका सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य कौन था? गुजरात था, उसके बाद तमिलनाडु था, उसके बाद क्या था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत उड़ीसा है, ठीक है, लेकिन उससे कम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका कौन सा क्या करके बोलो उड़ीसा था, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जो है ना देखेंगे कि भारत का द्वीप, ठीक है ना, भारत का द्वीप के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे, ठीक है, भारत का द्वीप, ठीक है, ये था आपका भारत का द्वीप, ठीक है। द्वीप आखिर कहने का मतलब क्या कि जब भी कोई भी बड़ी नदी या फिर छोटी मोटी नदियाँ हों, ठीक है, जब आप बहती हैं, फ्लो करती है, ठीक है, तो जब जहाँ से उनका मुहाना होता है वहाँ पर उनका क्या होता है? स्पीड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जहाँ से वो मतलब जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं, ठीक है, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, और उसके बाद आपका कलकत्ता में क्या होता है कि दो भाग में, कलकत्ता में एंट्री करने से पहले वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक मेघना नदी में और हुगली नदी में, ठीक है। तो वैसे भी गंगा नदी क्या है? पहाड़ियों से बह करके आती है, ठीक है, मतलब कोई भी नदी आखिर कैसे बहती, ठीक है, तो जहाँ पर ऊंचाई होगा, ठीक है, जहाँ पर ऊंचाई होगा, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, मान लिया कि आया कोई नदी, ठीक है, जब ये ऊंचाई से आती होगी तो उसमें अपने आप क्या है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती होगी, और इसी ऊर्जा से क्या होता है कि उनमें काफ़ी स्पीड होती है, ठीक है, और जैसे जैसे वो समतल भूमि पे आना स्टार्ट होती है, ठीक है, उनकी चाल जो है वो कम जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पहाड़ों से जब आती हैं नदियाँ, ठीक है, तो पहाड़ों को काटते टूटते फटते जो है वो आती है, ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ जो है अपने साथ पहाड़ों से कंकड़ पत्थर, ठीक है, बहुत सारी जड़ी बूटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उनके साथ आता है, और ये एक गाद टाइप का बन करके उनके साथ बहता है, ठीक है। जब वो मुहाने के पास पहुंचती हैं तो वही गाद जो है ना, ठीक है, वही गाद जो है उनकी स्पीड को कम कर देती है, समझा? स्पीड को कम कर देती है, और वो मतलब समझ रहे हो ना कि गंगा नदी मतलब कोई भी नदी का स्पीड कैसे कमता है, ठीक है, और जहाँ पे जैसे ही स्पीड कमने लगा नदियाँ जो हैं क्या होती हैं कि 2-3 भागों में बंटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और जहाँ से वो बंटना स्टार्ट होती है तो क्या होता है ना, ये नदी आया, ठीक है, से हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा क्या था, मान लीजिए कि ये हमारा क्या था? पठारीय भाग था, पर्वतीय भाग, फिर पठारीय भाग, ठीक है, फिर यहाँ से एकदम समतल भाग। अब यहाँ से कोई नदी बह करके आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है? उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर जैसे ही समतल भाग में आती है वो उनकी स्पीड क्या होती है? कम जाती है, ठीक है। कमती क्यों है? क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी गादें होती हैं, ठीक है, कचरा जो होती हैं वो होती हैं, और आने के बाद जो है वो समंदर के पास जैसे ही एंट्री करती हैं, समंदर में जब एंट्री करती हैं तो अपने सारे गांव जो है उस समंदर में डालती है, और इसी वजह से क्या होता है? एक जो है क्या होता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है,
समझ में आया ना, एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से क्या है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, उत्तराखंड है, और यहीं से आपका जो है आती है गंगोत्री से बहते बहते बहते। ठीक है, और ये रहा आपका यहाँ कलकत्ता। ठीक है, जैसे कलकत्ता में एंट्री करती है तो गंगा नदी जो है वो दो भाग में बट जाती है। ठीक है, ठीक है, हुगली नदी में, यहाँ से हुगली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और उसके बाद एक नदी जो है वहाँ पर वो कहाँ चली जाती है, आपका कहाँ चली जाती है, मेघना नदी के रूप में, कहाँ, बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मेघना नदी चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद हुगली नदी हमारा कलकत्ता के किनारे बसी हुई है, और वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हुगली नदी जो है वो दो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कौन कौन सॉरी डेल्टा नहीं, डेल्टा का होंगे दो। ठीक है, क्या होता है, एक गंगा सागर द्वीप और एक न्यू मूर द्वीप। कौन द्वीप, एक गंगा सागर और एक न्यू मूर द्वीप। ठीक है, बोलिएगा। ठीक है, गंगा सागर बोलना है, गंगा सागर द्वीप और एक न्यू मूर द्वीप। ठीक है, ये हो गया। तो कैसे द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, वो बताए हम। ठीक है, और जिस तरीके से आज हमारा क्लास क्या है, भारत द्वीप है, सिर्फ द्वीपों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब ये हो गया न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ठीक है, और एक ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है वो यहाँ से जो है बह करके ये इस तट पे आपका क्या होता है कि आती है, उड़ीसा के तट पे आती है, और उड़ीसा के तट पे आने के बाद वो फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्वीप निर्माण होती है ना, ठीक है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप। ठीक है, और व्हीलर द्वीप है कहाँ, तो उड़ीसा के तट पे। यही वो द्वीप है जहाँ से क्या होता है कि आपका मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का प्रक्षेपण। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमें जैसे त्रिशूल शस्त्र हो गया, नाग शस्त्र हो गया, ठीक है, अग्नि परीक्षण हो गया, ठीक है ना, अग्नि अस्त्र का परीक्षण जो है ये इसी व्हीलर द्वीप पे किया जाता है। ठीक है, ये है कहाँ, आपका उड़ीसा के किनारे, उड़ीसा के तट पे। ठीक है, अब एक द्वीप है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटक, ठीक है, केरल। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है कि ये रहा आपका, यहाँ से निकल रहे हैं, ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, के बीचों बीच, ठीक है, जो है एक द्वीप है। ठीक है, उस द्वीप का नाम क्या है, आपका कौन सा द्वीप, सतीश धवन जो केंद्र है। ठीक है, यानी ये पड़ गया आपका कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। यहीं से आपका क्या होता है कि PSLV, ठीक है, PSLV, ठीक है, GSLV, ठीक है, इन सब का क्या होता है कि शक्ति परीक्षण आपका कहाँ से होता है, इस श्रीहरिकोटा द्वीप पे ही। ठीक है, और यहीं पर आपका जो अंतरिक्ष का आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है,
इसरो का केंद्र, ठीक है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होती है, ठीक है, स्पेस में रॉकेट लॉन्च होती है, ठीक है। तो इसका एक और नाम है सतीश धवन केंद्र। एक बहुत बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, जिनकी मौत, ठीक है, जिनकी मौत जो है एक रहस्यमय तरीके से हुई थी, ठीक है। ये जॉगिंग पे थे, ठीक है, जॉगिंग से जैसे ही अपने ये घर आते हैं तो इनको क्या कर लिया जाता है, सांप काट लेता है, ठीक है। और ऐसा इनके घर के पास होता है कि वहाँ मतलब सांपों के एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े साइंटिस्ट को, ठीक है, इस तरीके से मौत हो जाना एक अपने आप में रहस्यमयी है। इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, ठीक है, कि इनको एक नॉर्मल सा जैसे एक गांव देहात में मरता है लोग सांपों कटने से, बिल्कुल वैसे उस तरीके से इनको मौत हुआ था, ठीक है। ये हो गया, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा आपका सतीश धवन केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। और दिख रहा है जैसे, ठीक है। अब क्या है कि हमारा मुंबई, ठीक है, जैसे हमारा क्या है कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो क्या होती है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, एकमात्र नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, और ये नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब की, नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या है कि महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो मुंबई है, ठीक है, वो भी एक द्वीप पे ही बसा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो सेशेल्स, क्या है, सेशेल्स द्वीप पे क्या है, मुंबई बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, सेशेल्स द्वीप, ठीक है। ये अधिकतर लोग जो है वो नहीं जानते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता उनको, ठीक है। और एक और द्वीप है यहाँ पर, क्या है, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, और एलिफेंटा द्वीप, और एक है आलिया बेट द्वीप, ठीक है, आलिया बेट द्वीप, ठीक है। ऐसे द्वीप तो कम से कम तो बहुत सारा है इंडिया के पास, लेकिन ये मेजर द्वीप है, समझ में ना, मेजर मतलब बड़े बड़े द्वीप, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मैं अब इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। अब लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ बसा हुआ है, भारत के कहाँ, आपका दक्षिणी पश्चिम में, भारत के दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप बसा हुआ है, ठीक है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का दो मेजर द्वीप है, ठीक है, आपका मिनिकॉय द्वीप और एक एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, और एंड्रोथ द्वीप क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा द्वीप हो गया आपका, मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ पर क्या है आपका कौन सा द्वीप, एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी आपका क्या है, एंड्रोथ द्वीप बसा हुआ है, ठीक है।
याद रखिएगा। और लक्षद्वीप के बारे में पहले हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप को क्या है कि प्रवाल द्वीप या फिर मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप, ठीक है। आप लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है, समझा। अब यही है कि आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या है प्रवाल द्वीप और मूंगा द्वीप। प्रवाल द्वीप और मूंगा द्वीप कहने का मतलब ये है कि लक्षद्वीप जो है एक समंदर में एक जीव पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक जीव पाया जाता है, ठीक है। और उस जीव के पीठ पे, ठीक है, पीठ पे कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कौन सा? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, नाम का एक कवर पाया जाता है, ठीक है। समझ रहे? जैसे कछुआ का होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, प्रवाल जो जीव है उसके पीठ पे ये पाया जाता है, ठीक है। लाइट आ रहा है इसे, हाँ, ठीक है। नीचे साइन कर, नीचे साइन करा जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप जो है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट से वो बना हुआ है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि प्रवाल जीव जो है वो क्या होता है कि इस तरीके से मौजूद होता है, ठीक है। उसका जो खोखा होता है ना ऊपर वाला कवर, ठीक है, वो बहुत सारा ग्रुप में रहा करता है। और जब वो मरता है ना तो मरने के बाद क्या होता है कि वो उसका एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे मतलब डबल करके या फिर बैठ करके, ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्या होता है कि चट्टान टाइप जो है वो बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या प्रवाल जीव, ठीक है, रहता है। और ये समंदर के किनारे, ये सारे जीव जो है ना प्रवाल जीव क्या होता है कि समंदर के किनारे ही रहा करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस है ना, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनको मतलब जो बड़ी मछलियाँ हैं जन्म देती हैं और प्रोटेक्शन मिलती है। जो छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिल जाती है और बड़ा आसानी से वहाँ रह सकते हैं। नहीं तो समंदर के दूसरे जीव जो हैं वहाँ इसमें क्या करके उनको खा सकते हैं, ठीक है। तो मछलियाँ जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ अपने बच्चे को जन्म जो है यहाँ पे इस पोजीशन पे देती हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे स्पेस में, ठीक है। और सबसे अच्छा द्वीप जो है, आइलैंड जो है पूरे दुनिया का, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, जिसको ग्रेट बैरियर, ठीक है, रीफ के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया का बीच है, ठीक है। ब्लू वाटर एक पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, ठीक है, उसमें उसी द्वीप को ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। ब्लू वाटर, हाँ, नहीं था ब्लू फिल्म, ठीक है। उसमें अक्षय कुमार का क्या होता है कि जो अधिकतर वो इसी जगह का है, हो गया।